कोविड-19 के समय में सबसे ज़रूरी हो गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सप्लाई हर एक अस्पताल में होना ज़रूरी है। पेशेंट की डिमांड है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए और ऐसे में मैं इस समय कश्मीर गैस एजेंसी में हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स देख सकते हैं। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आपको दिखाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इस समय गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर है। कई सारी बातें की जा रही थी कि लोग जो है ऑक्सीजन को होल्ड कर रहे हैं, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये जानने के लिए कि क्या ये सब कुछ मुमकिन है, हम यहाँ कश्मीर गैस एजेंसी में आए। पहली चीज़ आपको ये दिखा दी जाए कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं उन्हें फिल किए जा रहे हैं। जब हमने यहाँ पे कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि डेली 280 सिलेंडर्स जो हैं यहाँ पर फिल किए जाते हैं और फिर उन्हें एज पर डायरेक्शन जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स के लिए भेज दिया जाता है। उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, जो इनका कहना है कि 30 सिलेंडर्स इनमें से जीएमसी भेजे जाते हैं और जीएमसी में आप जानते हैं कि ऑलरेडी ऑक्सीजन का एक प्लांट लगा भी हुआ है। इनका ये कहना है कि वो जो ऑक्सीजन का प्लांट है वो जो नॉर्मल है 20 मिनट में लगभग 15 सिलेंडर भर देगा, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम 50 मिनटों में 10 सिलेंडर भरते हैं। लेकिन जो सिलेंडर्स हम भरते हैं 280 दिन के, 30 सिलेंडर्स जीएमसी भेजे जाते हैं, 30 सिलेंडर्स एसएमजीएस भेजे जाते हैं, 60 सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट लगभग नारायणा की है, नारायणा भेजे जाते हैं, 7 सिलेंडर्स जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है उन्हें दिए जाते हैं और जो एम्बुलेंसेज हैं फिर 11 सिलेंडर्स और एम्बुलेंसेज को भी दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो सरकार का है ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर। वो जो गेट आप सामने देख रहे हैं, इस गेट से एक भी सिलेंडर अनअकाउंटेड बाहर नहीं जाता। 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर 24/7 तैनात करके रखे होते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर हंगामा ना करे। आप जानते हैं कि जिसका भी परिजन बीमार होता है वो हर तरीके से कोशिश करता है ऑक्सीजन लेने की, लेकिन यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है तो वो प्रॉपर चैनल्स को फॉलो करके उसके बाद जाकर जो है वो ऑक्सीजन ले। जैसे कि आज डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने भी ट्वीट करके बताया कि रूमर्स चल रहे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक जो ऑक्सीजन सप्लाई है उस पर बैन लग गया हुआ है और इंडिविजुअल्स को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी जा रही। उनका ये कहना था कि ये बातें इनकरेक्ट है। बस किया क्या गया है ये इंश्योर करने के लिए कि ऑक्सीजन उन्हीं पेशेंट्स को मिले जिन्हें इसकी नीड है। आपको अपनी एक पर्ची जो है डॉक्टर की प्रिस्क्राइब पर्ची डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू के सेटअप किए हुए कंट्रोल रूम में या फिर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के द्वारा सेटअप किए गए कंट्रोल रूम में दिखानी है। जब आप पर्ची दिखाएंगे तब जाके आपके सिलेंडर को रिफिल किया जाएगा। यहाँ से डेली जो भी गाड़ी निकलती है एक एक गाड़ी का हिसाब जो है वो लॉगबुक में किया जाता है। 2 पुलिसकर्मियों के साथ साथ 3 शिफ्टों में पटवारी भी यहाँ पर जो है बैठे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक भी सिलेंडर इधर से उधर ना हो। जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं उनका भी हिसाब रखा जाए, जितने सिलेंडर्स यहाँ पर फिल हो रहे हैं और यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं उनका हिसाब रखा जाए। मैं आपको दिखा दूं कि इस समय भी एक पटवारी जो हैं यहाँ पर अपनी शिफ्ट पर हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर फिल किए जा रहे हैं सारों का अकाउंट जो है वो बराबर लॉगबुक में मेंटेन किया जाए। उसके अलावा पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। साथ ही में यहाँ पे एक समाज सेवक भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इतने दिनों से इन्होंने क्या देखा इस गैस एजेंसी में। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कपूर। प्रदीप जी, मुझे ये बताएं कि आप तो यहाँ पर हैं सुबह से, आपने क्या देखा? क्या लोग आते हैं यहाँ पर कोशिश करने के लिए कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर घर लेकर जाएं, और क्या यहाँ से कोई भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर बिना किसी हिसाब के किसी को दिया जा सकता है कि कोई सिफारिश लेकर आए या कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा अगर आए तो ऑक्सीजन लेकर चले जाए यहाँ से? मेरा नाम प्रदीप कपूर है, मैं सेवा भारती का कोषाध्यक्ष, प्रांत कोषाध्यक्ष हूँ। जब ये कोविड-19 सेकेंड वेव शुरू हुई तो हमारे काफ़ी सारे सेवा कार्य शुरू हो गए, जिनमें से डॉक्टरों के पैनल थे और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको निःशुल्क भोजन और उसमें एक ऑक्सीजन का भी हमने ऐड किया। मगर जब हमारे पास पिछले साल के जो सिलेंडर भरे हुए पड़े थे, हमने अपनी तैयारी रखी हुई थी, जब वो सिलेंडर हमने घर घर पहुँचा दिए, जब उसकी रीफिलिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ी तो मुझे 3 दिन हो गए इधर सुबह आते। मैंने ये सिस्टम यहाँ पर देखा, यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री का मालिक भी चाहे तो अपने रिश्तेदार को एक भी सिलेंडर नहीं दे सकता। ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पटवारी, मतलब 1 पटवारी 3 पटवारियों का चेन है 8-8 घंटे में, और 2 पुलिसकर्मी और एक हमेशा 24 घंटे एक डायरेक्टर इंडस्ट्री का भी कर्मी यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद नायब तहसीलदार, एसडीएम, इन सारों का। और जब हमें सिलेंडर मिलते हैं, ये जो इनके चेयरमैन ने उन्होंने रिकमेंड किया था कि इनको 5 से 7 सिलेंडर ये रोज़ दिए जाएं, तो जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं श्री अनु मल्होत्रा जी,
उनको जब हम यहाँ से सिलेंडर ले जाते हैं तो उनको हम एक रिपोर्ट देते हैं अलॉन्ग विद फ़ोन नंबर्स कि ये सिलेंडर हमने किस किस को दिए। जब वो पर्सनली फ़ोन करके उनको चेक कर लेते हैं कि ये क्या आपको सेवा भारती ने ये सिलेंडर दिए हैं, जब वो उनको कंफर्मेशन हो जाती है कि अगर इनको हमने 6 सिलेंडर दिए थे, क्या ये 6 सिलेंडर वाकई किसी पेशेंट के पास हैं या किसी ऐसे बंदे को दिए हैं कि जिसने अपनी एडवांस तैयारी के लिए कहीं मुझे ज़रूरत ना पड़ जाए या किसी खासम खास करते हैं हाँ, वो पहले ये पता करते हैं कि क्या ये 6 सिलेंडर कल सेवा भारती को दिए थे तो ये 6 सिलेंडर पेशेंट के पास पहुँचे हैं। जब हम उनको रोज़ सुबह रिपोर्ट देते हैं और वो जब उनसे कंफर्मेशन करते हैं फिर शाम को हमारा एक कोटा 5-7 सिलेंडर का देते हैं। क्या यहाँ पर अन्य लोग भी आते हैं, इंडिविजुअल जाते हैं पता करने के लिए कि एक सिलेंडर क्या हमें मिल सकता है, हमें ज़रूरत है, हमें यहाँ से सिलेंडर रीफिल करना है या एक सिलेंडर लेकर जाना है? मैंने इधर आते हुए भी देखे और रोते हुए भी देखे और गिड़गिड़ाते हुए भी देखे, मगर यहाँ के मालिक हैं जो यहाँ के कर्मी हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरीके से उनको समझाया। मन तो सबको करता है कि दे दें, मगर उल्लंघन कोई नहीं कर पाया। अभी तो मेरे सामने तो किसी ने नहीं कर पाया। तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी पर्ची लेकर जो है पहले कंट्रोल रूम पहुंचे, अब आपको अप्रूवल मिलेगा तो आपको सिलेंडर मिलेगा। यही समझा रहे हैं सारे कि पर्याप्त मात्रा पे ऑक्सीजन जो है पहले सरकारी अस्पतालों में देंगे, अगर आपको दिक्कत है तो आप वहाँ पर एडमिशन लो, होम क्वारंटाइन हो। यहाँ से किसी इंडिविजुअल को ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर देने का कोई इनके पास कोई ऐसा माध्यम अभी तक इनके पास तो नहीं है। आप साफ तौर पर देख लें कि इस समय भी ऑक्सीजन की जो है प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन इस प्रोडक्शन में भी इनका ये कहना है कि एक दिक्कत हमें तब आती है जब यहाँ पर बिजली बंद हो जाती है। ज़्यादातर तो बिजली बंद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर काम करे कर्मियों का ये कहना था कि 5 मिनट के लिए भी अगर बिजली बंद होती है तो आधे घंटे का नुकसान जो है वो हमें हो जाता है ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में जब आपकी मशीन्स फंक्शन कर रही हैं, 5 मिनट के लिए आपकी बिजली अगर बंद होगी तो दोबारा उस प्रोडक्शन को शुरू करने में और उसी स्पीड में रैंप अप करने में समय लगता है। लेकिन इस समय जहां पर कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है, ऐसे में 5 मिनट के लिए भी ऐसी जगह पर बिजली का जाना और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का कम हो जाना जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और भी लोग यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे। ये यहाँ पर पटवारी जो है जनरली यहाँ पर बैठे होते हैं, जो पटवारी 3 शिफ्ट्स में इनका ये कहना है कि यहाँ पर सेट किया जाता है। लॉगबुक यहाँ पर पड़ी हुई है, जिस लॉगबुक में एंट्री होती है कोई भी गाड़ी जब यहाँ से जाती है, कितने सिलेंडर्स हैं उस गाड़ी में, वो गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या जो व्यक्ति वो गाड़ी लेकर जा रहा है वो ऑथराइज है, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन की जाती हैं कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के दफ्तर कितने जो है सिलेंडर्स जा रहे हैं। अन्य सरकारी अस्पतालों में, जब प्राइवेट अस्पतालों में जो सैंक्शन किए गए हैं कि इतने सिलेंडर्स आपको डेली भेजने हैं, वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये समझना है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है लोगों को, लेकिन प्रॉपर चैनल्स को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। हालांकि इनका भी ये कहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो उनका अपना प्लांट है वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है और इससे ज़्यादा कैपेसिटी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए सप्लाई को भी प्रॉपर तरीके से इंश्योर करना ज़रूरी बन जाता है। मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी जी, क्या देखा आपने यहाँ पर जिस तरीके से ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है, टाइट कंट्रोल सरकार का देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर? गवर्नमेंट का टाइट कंट्रोल ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, पटवारी हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से एक कर्मचारी वो भी यहाँ पर हैं, 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर है, कितना सिलेंडर जा रहा है, कितना आ रहा है, इन तमाम चीज़ों पर डेवकॉम की नज़र भी है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ की नज़र भी है। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई वाया मीडिया निकालना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 1-2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर एट द मैक्स आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिस मोबाइल एप्लीकेशन में आप ये इंश्योर करें कि जिनको ऑक्सीजन की नीड है, जिन्हें नीड है, वाकई जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 90 से नीचे जा रही है और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्हीं को कम से कम उनको घर में रिफ़िल करने का मौका मिले। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमको लोग ये बता रहे हैं, तादाद उसका छोटी सी भी हो, कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो है लेकिन हम भरवाने नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो आपने खुद देख लिया कि यहाँ पुलिसकर्मी, ये देखें ये पुलिसकर्मी सामने है और साथ में पटवारी है, और मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली अगर आपको यहाँ आना है तो आपको डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के को अप्रोच करना है, डेवकॉम जम्मू को अप्रोच करना है, उसके बाद जाकर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने सरकार के द्वारा ये कहा गया कि कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं उन लोगों के लिए ही जिनको रिफिल करवाना है अपना ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आपको लगता है कि कंट्रोल रूम का जो कॉन्सेप्ट है ये फीजिबल है इस टाइम पर, क्योंकि एक पेशेंट है, पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, आपको इमीडिएटली ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाना है,
तो आपने कंट्रोल रूम सेटअप करके रखा है जहाँ पे आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होना चाहिए कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। देखिए वो तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पहले ही दिन ही लिख कर देगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, वो तो सबको पता होता है। और जब आप सिलेंडर भरवाते भी हैं तो भरवाते समय ही आपको ये बता दिया जाता है कि ये सिलेंडर आपका 2 घंटे में ख़त्म होगा, 3 घंटे में ख़त्म होगा, 1 घंटे में ख़त्म होगा। जब आपको पता है कि 1 घंटे में मेरा सिलेंडर ख़त्म होगा तो आप फ़ौरन कंट्रोल रूम के साथ रब्ता कायम करें, फ़ौरन उनको ये बताएं जी कि मेरा सिलेंडर जो अगले 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो काइंडली मुझे आप परमिट करें कि मैं सिलेंडर को रिफ़िल कराने के लिए जाऊँ, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का प्रावधान करना पड़ेगा सरकार को जिससे कम से कम आम लोगों को सिलेंडर को रिफ़िल कराने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब जैसे आपने यहाँ पर भी देखा, ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन इस वक्त हॉस्पिटल्स के लिए है, जिन हॉस्पिटल्स में पेशेंटों का नंबर रोज़ बढ़ रहा है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता सरकार को कि जी आपने इतना टाइट कंट्रोल क्यों रखा है, क्योंकि सरकार ने टाइट कंट्रोल इसीलिए करके रखा हुआ है ताकि ऑक्सीजन की दिक्कत किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत जो है वो ना आए, लेकिन किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। दूसरा ये कि जो आम लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कश्मीर में जो NGOs हैं उन NGOs ने इस तरीके से कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट के साथ कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोक्योर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। तो उसी तरह का कोई मैकेनिज्म जम्मू में भी डेवलप करने की ज़रूरत है, मगर उसमें भी ये देखना होगा कि क्या जो प्रोडक्शन कश्मीर में हो रही है वो यहाँ से ज़्यादा है या यहाँ से कम है। अगर यहाँ से कम है और उसके बावजूद NGOs के साथ मिलकर सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर वहाँ क्या स्ट्रैटेजी है, उसी स्ट्रैटेजी को यहाँ जम्मू कश्मीर में भी लागू करना चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त क्राइसिस है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त ज़रूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आपका स्कॉम्स बत्रा है, आपका नारायणा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, CD हॉस्पिटल है और बाकी अस्पताल हैं, सब जगह आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सरकार को इंश्योर करना ये होगा कि कोई मैकेनिज्म ऐसा निकालें जिसमें NGOs के साथ मिलकर, और इसी तरीके से देखें ना, ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। यहाँ से कितने सिलेंडर जा रहे हैं उसको 3 दिन लोग देख रहे हैं, वो वहाँ पे पटवारी है, पुलिसकर्मी है, आपके इंडस्ट्रीज़ का एक कर्मचारी है, 3 लोग देख रहे हैं। तो जब 3 लोग इन चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहे हैं तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कोई चोरी होगी, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कोई गड़बड़ होगी। बस सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ लोगों को प्राइवेटली जिस जगह ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े उसके लिए कोई वाया मीडिया सरकार को निकालना होगा। सरकार ने कंट्रोल रूम ज़रूर बनाया है, लेकिन ऐसा कंट्रोल रूम ना हो कि एक आदमी फ़ोन करता मर जाए और कंट्रोल रूम से उसको जवाब ही ना मिले। कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाले, मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हो, ईमेल के ऊपर कोई बंदा इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे, फ़ोन लाइन के ऊपर किसी को रख दें कि वो फ़ोन करे और इमीडिएटली फ़ोन उठाकर बताएं कि हाँ ठीक है जी, आप हमें मेल करिए, हम इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। या कोई व्हाट्सएप का ग्रुप विच इज़ द ईजिएस्ट वे आउट, उन तमाम लोगों का जो होम आइसोलेट है और जिनको ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की ज़रूरत है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेगी और उसको ड्यूकॉम भी और ख़ुद डायरेक्ट इंडस्ट्रीज भी मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही में इस टाइम पर कोविड-19 की सिचुएशन में जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर यह भी इंश्योर करना है सरकार को कि होर्डिंग ना हो। ब्लैक मार्केट में, जैसे कि सरकार ने आज खुद ही कहा कि ब्लैक मार्केट में रूमर्स चल रहे थे कि ब्लैक मार्केट में भी लोग जो है ऑक्सीजन एक्वायर कर रहे हैं। ये जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया गया है, ये इसी को इंश्योर करने के लिए किया गया है कि कोई ये सोचते हुए कि मुझे फ्यूचर में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, पहले ही सिलेंडर एक्वायर करके ना रख ले, और कोई ये सोचते हुए कि मेरा पेशेंट फ़िलहाल तो ठीक है लेकिन इसे ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो ज़रूरत पड़े या ना पड़े, आप पहले ही ऑक्सीजन एक्वायर करके रख रहे हैं तो आप उस पेशेंट की जान जोखिम में डाल रहे हैं जिसे इस समय ऑक्सीजन सप्लाई की सख्त ज़रूरत है। तो आप उस पेशेंट की जान जोखिम में डाल रहे हैं जो कि अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो ब्लैक मार्केटिंग से और होर्डिंग से बचाने के लिए जो है एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर किया गया है। लेकिन यहाँ पर हमने जो कर्मियों से बात की, उनका एक कहना था कि सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो या एम्बुलेंसेज हो, जितना हमारा कोटा फिक्स किया हुआ है कि इतने सिलेंडर्स आपने भेजने हैं, उतने सिलेंडर्स भेजे जा रहे हैं प्राइवेटली। और साथ ही में किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर या किसी की सिफारिश लेकर भी अगर कोई आएगा कि हमें एक सिलेंडर दे दीजिए, तो इंडस्ट्री में जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, पटवारी भी 3 शिफ्ट्स में यहाँ पर यही इंश्योर करने के लिए हैं कि उस तरीके से, सिफारिशी तरीके से कोई अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो है यहाँ से एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इस गेट से बाहर नहीं जा सकता।